हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड में कैसे बनाएं। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 एट सम प्रॉफिट, मतलब 480 में अनु एक सामान बेचती है, उसको थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। हैड सी सोल्ड इट फॉर 400 देन there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit। मीन्स अगर 400 में बेचेगी तो वो उसका कितना लॉस होगा, जितना प्रॉफिट हो रहा था उसका 1/3। ठीक, तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि 480 में अगर वो बेच रही है तो उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वो 400 में बेच रही है तो उसे कुछ लॉस हो रहा है। ठीक, तो इस लॉस का और प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 1:3। ठीक, क्योंकि अगर ये इसका 3 मान लीजिए प्रॉफिट को 3 मान लेते हैं तो लॉस कितना हो रहा है, 1। तो कभी भी इसका सीपी, ये दोनों का सीपी तो 400 और 480 के बीच का ही कहीं का होगा, क्योंकि उससे कम में 400 में बेचने में कुछ लॉस हो रहा है, उससे ज़्यादा में बेचने में कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिए इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, फिर इसके बीच का डिफरेंस 80 है। ठीक, 80 है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि सीपी ये दोनों के बीच का ही होगा, और हमारा प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है, 1:3 का। मीन्स हम 80 को 1:3 में बांटेंगे। 1:3 में बांटने के लिए क्या करना है, 1 और 3 कितना, टोटल 4 ना होके 80 पे है, कितने में बैठा हुआ, गुने 20 पे बैठा हुआ। तो ये भी गुने 20 मीन्स 20, और ये भी गुने 20 मीन्स 60। तो या हम 400 में 20 प्लस कर दे, या 480 में 60 माइनस कर दे। 60 माइनस इसीलिए करेंगे सीपी निकालने के लिए, क्योंकि 480 में अगर वो बेचती है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में हम जो उसका गेन है प्रॉफिट माइनस करेंगे, एसपी में प्रॉफिट माइनस करेंगे तब सीपी निकलता है। इट मीन्स सीपी इज इक्वल टू 400 प्लस 20 और 480 माइनस 60, which is equal to 420 rupees 420। दिस इज आवर आंसर। आज का दूसरा सवाल क्या बोलता है, चलिए देखते हैं। ए शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ वेट, 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25% लॉस। एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट ऑफ द टू गेन 25% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक, ये क्या बोल रहा है, शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल्स ऑफ वेट, 120 क्विंटल ऑफ वेट कहते हैं, 20% जो उसका है वो 25% लॉस में बेचा जा रहा है, और ऐसा, और जो बाकी बच गया उसको कितने परसेंट गेन पे बेचेंगे कि बाकी सारे का होल ट्रांजैक्शन का गेन कितना हो, 25% हो। चलिए, तो इससे ये देखने में लग रहा होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, लेकिन इससे मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाएंगे कैसे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसमें कितने बेच रहे हैं, तो इसको आप भूल जाओ, 120 क्विंटल से कोई मतलब नहीं आता। ठीक, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये देखते हैं, 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25%, मीन्स 20% सोल्ड एट 25% लॉस। 25% लॉस का मतलब -25। ओके, तो 20% बेच दिया तो कितना बच गया, 80%। ठीक, और हम ओवरऑल कितना गेन हो बोल रहा है, 25%, मीन्स पॉजिटिव में 25। ठीक, तो इसका रेशियो कितने का है, ये 1:4 का रेशियो। ये रेशियो निकालना था, 20 और 80 का काम यहाँ पे यही था, रेशियो निकालने का, इसका और कुछ काम नहीं। इट मीन्स ये -25 और ये +25, तो इसका डिफरेंस कितने का आएगा, 50 का आएगा। ठीक, ये 50 का डिफरेंस आएगा, 50 ना होकर के 4 है। ठीक, तो ये कितने गुने पे बैठा हुआ है, इंटू 12.5 पे, तो ये भी इंटू 12.5 पे बैठा रहेगा, मीन्स ये 12.5। तो 12.5 और ये 25, जैसे कि ये कम में इससे यहाँ जोड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे, इससे इसको घटाएंगे तब इतना आएगा, मीन्स इससे इसको जितना जोड़ेंगे तब वहाँ पे ये आएगा 37.5, मीन्स हमारा आंसर 37.5। ये कैसे आया, इसने इसको
अगर घटाएंगे तब इतना आता है, ठीक। इसके बीच का डिफरेंस 50 था और इसमें इसको जोड़ना होता है तभी आता है, क्योंकि ये जब भी है, ये कुछ भी है, ये इसके और इसके बीच का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 37.5। आज का तीसरा सवाल देखते हैं। A shopkeeper allows 28% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 20%. If he gains rupees 30.80 on the sale of an article, then what will be the cost price of the article? इसमें ये जो दिया हुआ है 28% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट ऑफ 20% का मतलब क्या है कि अगर सीपी उसका 100 है तो गेन कितने का बोल रहा है 20%, तो एसपी कितना हो गया 120, ठीक। तो ये 20 ऐड हो रहा है, ये 20 गेन हो रहा है, प्रॉफिट इतना है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ही गेन्स रुपीज इतना ऑन द सेल ऑफ एन आर्टिकल विच इज गिवन हियर, मीन्स 20% जो है 20% जो है वो कितने के बराबर है 30.80, मीन्स 20% बराबर है 30.80 के, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, सीधे से सीपी निकालना है। हमें कुछ यहाँ से दिमाग नहीं लगाना है कि डिस्काउंट कितना है क्या है। 20% 30.80 के दिया हुआ है, 20 अगर प्रॉफिट है तो सीपी कितना है 100 है, तो 100% कितने का हो जाएगा, इसमें 5 इंटू करेंगे तो इसमें ही 5 इंटू होगा, इसमें 5 इंटू करेंगे तो ये ₹154 विच इज आवर आंसर। ये 5 इंटू इसीलिए करेंगे कि 20 में 5 इंटू करें तो 500 आ रहा है, वैसे ही इसमें भी इंटू कर देंगे, 5 सेम है। चलिए ये हमारा आंसर है 154 इस क्वेश्चन का। चलिए आज का चौथा सवाल देखते हैं। ये क्या बोलता है, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। मीन्स सीपी जितना भी होगा उससे 16% लेस पे, ठीक, बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 33 मोर, अगर 33 रुपया ज़्यादा में बेचेगा, इससे 33 रुपया ज़्यादा में बेचेगा, ही वुड हैव गेन्ड 14%। 14% गेंड का मतलब क्या है, सीपी से 14% ज़्यादा, तब तो 14% गेन करेगा, मीन्स यहाँ से 14% मोर। इट मीन्स यहाँ का ये डिफरेंस कितना का हो गया, सीपी से 16% लेस और सीपी से 14% मोर, मीन्स ये कितने का हो गया -16 और +14, ये डिफरेंस कितने का हो गया 30। और 30% का क्या मतलब हो गया 33 रुपीज़। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि अगर ये 16% लेस में बेचा होता, उससे अगर 33 रुपया ज़्यादा में बेचता, तब इससे कितना का फ़ायदा होता 14 का, मीन्स ये 30% का डिफरेंस जो है ये 33 के बराबर है। 30% इसके बराबर है ₹33 के, ठीक। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, टू गेन 25% ही शुड सेल द आर्टिकल फॉर। अगर 25% गेन करना है, मीन्स उसका एसपी कितना का हो गया 125%, ठीक, क्योंकि 25% गेन है तो 125%। अब हमें पता है 30% 33 के बराबर है, 125 के बराबर निकालने के लिए हम आराम से ऐसे कर सकते हैं, 33 होल 30 इंटू 125, ये आप 3 से डिवाइड करोगे 275/2 विच इज इक्वल टू 137/2। ये इतना इसका आंसर। मीन्स इसको अगर 25% गेन चाहिए तो इतना में से बेचना पड़ेगा। आज का पांचवा सवाल देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 एंड इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 19%। इफ देयर इज अ गेन ऑफ 8%, then by what percent above the cost price was the article mark। इसमें ये मार्क प्राइस दिया हुआ 800, अब ये बोल रहा है डिस्काउंट 19% देता है, फिर भी उससे गेन कितने का होता है 8%। तो ये सीपी जो है वो मार्क प्राइस जो है वो सीपी से कितना % ज़्यादा है, ठीक। तो इसको निकालने का ट्रिक ये होता है कि सीपी और
मार्क प्राइस, MRP बोल लो या MP बोल लो आप, मार्क प्राइस। ये इसका रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग? CP क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज टू MP क्या होता है? मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, बात सेम है। 100 माइनस डिस्काउंट, ये सीधा ट्रिक है इसका। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है? 19%। 100 माइनस 19 एंड 100 प्लस 8 मीन्स 81 इज टू 108। अब हम सीधा निकाल सकते हैं कि मार्क प्राइस CP के कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 27 CP से कितना ज़्यादा है, मीन्स 33 होल 1/3%। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। A person marks his goods X% above the cost price and allows a discount of 30% on the mark price. If his profit is 5%, then the value of X will be. अब ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि X% कैसे निकालेंगे, तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑप्शंस भी दिया है। तो ये क्वेश्चन बताने का वजह ही यही है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही बना सकते हो। यहाँ X% निकालने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप पुट करो। 100 मान लो, 100 में 45% पुट करो। अब 45% अगर कोई भी CP का मार्क्स में 45% अबव द कॉस्ट प्राइस लगा रहे हैं तो 145 हो गया। मीन्स अगर पहले आप ऑप्शन देखोगे आप तो उसका MP कितने का हो गया? 100 प्लस 45। अगर 145 हो गया और इसका 30% आप कभी भी लोगे तो वो 5% प्रॉफिट नहीं आएगा। आप खुद देख सकते हो इसका, मीन्स 70% ऑफ 145, तो कभी भी ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये पॉइंट में आएगा, तो कभी भी 5% नहीं होगा। वैसे ही A ले लिए, अब B देखते हैं। ये बहुत जल्दी होगा, ये देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी होता है ये। अगर 50% लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन 50% बोले तो 150। अब 150 का आप 70% निकालोगे, जो कि 30% का डिस्काउंट दे रहा है, 70% निकालोगे 150 का तो ईजिली निकल जाएगा 35। इसका गुना करोगे तो 105%। मीन्स SP कितना है? 105, और हमारा CP पता था 100, तो यहाँ कितने का CP कितना हुआ? SP यहाँ पे हुआ 105, CP कितना हुआ? 100। तो ईजिली पता चल जा रहा है यहाँ 5%। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप ऑप्शन से जाना, उससे आपको बहुत ही आसानी होगी। तो जैसे आज मैंने 6 क्वेश्चन बताए, सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सेकंड में होने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर ना हो रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इस चैनल में, और कृपया करके लाइक करें अगर अच्छा लगा हो, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू।